आज हम देखने वाले क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.3। ये इसका पहला क्वेश्चन है और सवाल क्या है वो भी देख लें। निम्न समीकरणों के युग्म को, ये जो समीकरण का युग्म है को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक, जो ये हमारे पास क्वेश्चन है इसे प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। ये प्रश्नावली 3.3 का है, क्लास 10th मैथ का। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विलोपन विधि, फिर देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अगर इसके पहले का वीडियो ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इसे हम विलोपन विधि से देखेंगे। विलोपन का मतलब होता है कि इसका जो समीकरण, जैसे कि ये यक्स का जो गुणांक है ये दोनों में मतलब इसमें विलोपित करने पर और इसका इसमें विलोपित करने पर। चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि समीकरण 1 है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम दो का गुणा करें, 2 का गुणा तथा इतने से आगे तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में यक्स का कितना गुणांक है, 1 है, तो 1 का गुणा करने पर। इसका कहने का मतलब ये है कि समीकरण जो 1 है समीकरण 2 है, इसका हमें किसी न किसी, जैसे कि ये यक्स का गुणांक या बाई का गुणांक दोनों का बराबर करना होगा, जिससे कि ये 1 कट जाए तो इसका इधर माना जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 2 का गुणा करेंगे। ये जो 2 है तो दोनों में 70 हम गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, 5 दूनी 10, क्योंकि समीकरण 1 के हम दोनों में 2 का गुणा कर देते, 2x प्लस 2y बराबर 10। और जो 1 का इधर गुणा करेंगे तो सब सेम ही हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमें इसे जोड़ना या घटाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ हम माइनस का चिन्ह देंगे तो यहाँ पास प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, जिससे कि ये प्लस माइनस हो गए तो ये कट गया, ये प्लस प्लस हो गए तो जुड़ गए। तो 5y बराबर, ये भी क्या है कि 10 है और 4 ये माइनस में है तो ये भी घट जाएगा, तो आएगा 6। तो इस तरीके से y बराबर 6/5 हमें जो है तो मान मिला। हमें यहाँ पास x और y का मान ही निकालना रहता है, जो कि विलोपन का मतलब होता है कि ये इस तरीके से समीकरण बराबर हो, या फिर हम 3 का दोनों पक्ष में गुणा करें तो ये y हो जाएगा बराबर, यहाँ 1 है, ठीक, इस तरीके से हो गया। तो y बराबर 6/5 आ गया। अब जो y का मान है ये समीकरण 1 2 किसी में रख देंगे, तो हम रखेंगे 1 में, क्योंकि 1 हमें सरल दिख रहा है, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमारा ये है यक्स प्लस y बराबर 5। y की जगह पे रखना है 6/5, तो यक्स प्लस 6/5 बराबर 5। अभी यहाँ पास ये इधर है, इसे हम इधर ले लेंगे। कैसे? यक्स प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ भिन्नों का जोड़ घटाना हो गया है, हर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस तरीके से नीचे आएगा हर में 5, इधर 5 के 1 भाग देंगे तो 5, ऊपर गुणा होगा तो 5x प्लस 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा होगा तो 6 आएगा, माइनस यहाँ भी 1 है, 5 के ऊपर जाएगा 5, 25। इस तरीके से इतना वैल्यू आया। अब हमें से ये 0 है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पास हमें कितना मिलेगा, 5x, और ये जो 25 में इधर घटेंगे 19, 20 21 22 23 24 25 19, तो हो जाएगा यक्स बराबर 5x बराबर, ये जो 0 इधर है 19। यहाँ पास जो 0 था तो इसको हम इधर भेज दिए हैं यहाँ पास, ठीक, यहाँ घटा है इतना आया, 0 ये वाला पड़ा है इधर, इसको इधर भेज दिए तो इतना आ गया। अब हम यक्स को रोकेंगे तो 19/5,
इस तरीके से हमें दो मान मिल गए हैं, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, जो कि हमें यही मान निकालना है। ये हो गया विलोपन विधि। इसी तरीके से हमें प्रतिस्थापन विधि से भी यही दोनों मान हमें निकालना है। फिर बताना है कि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। लास्ट में लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल। अतः समीकरण जो युग्म है, समीकरण युग्म का हल, तो x बराबर इतना, y बराबर इतना। ठीक, इस तरीके से होगा। हमें इसका प्रतिस्थापन भी देखना। ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है तो लिख सकते हैं आप लोग। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। समीकरण एक जो है तो यहीं पास देखते हैं इसके नीचे, जिससे कि जल्दी समझ में आसानी से। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो हो गया। हमें समीकरण एक से ऐसे लिखेंगे। इसमें हम समीकरण जो एक या दो को लेके समीकरण तीन बनाना होता है। तो x प्लस y बराबर 5, x को रोकेंगे तो 5 माइनस y, समीकरण 3। अब यहाँ जो समीकरण हमें 3 मिला है, इसका मान हमें समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से हम बनाए समीकरण 3, तो हम अगर 3 का मान 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 0। इसीलिए हमें समीकरण 2 में 3 का मान रखना पड़ेगा। समीकरण 3 का लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा ये है, तो मान रखेंगे 2, x की जगह पे मान होगा 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहीं पास देखते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब हमें यहाँ पास क्या करना होगा, चर और अचर को एक साइड करना। ये दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 5y प्लस माइनस के साथ रहेगा, माइनस है। और ये इधर माइनस है, ये इधर 10 है, ये इधर 4 है, ये इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 6। तो माइनस y बराबर माइनस 6, तो हो जाएगा y बराबर 6/5। यहाँ पास देखते हैं, जिससे कि ये साथ में रहेगा, समझ में आएगा। कितना है यहाँ, 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, तो हो जाएगा 10 माइनस 5y बराबर 4, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर माइनस 6, दोनों प्लस हो गए तो y बराबर 6/5, जो कि ये हमारा y बराबर 6/5 आया है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, और हम इसको यहीं पास इसीलिए किए क्योंकि ये भी मान हमें सेम देखना चाहिए। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि का, तो जो कि y बराबर हमें सेम मान मिल रहे हैं, सेम मान ही आएंगे, बस विधि अलग अलग है। अब ये जो y का मान है, ये हमें समीकरण 3 में रख देना होगा, ये यहाँ पास, जिससे x का मान आसानी से निकल आएगा। तो यहीं पास कर देते हैं। एकदम सेम प्रोसेस है, बस उसमें यहाँ पास विलोपित करना होता है किसी एक चर को, मतलब किसी एक चर को सेम करना होता है। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा जो अभी दिखाया था x 5 माइनस y, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, भिन्नों का घटाना हो गया। भिन्नों का घटाना हो गया, तो ये जैसे कि इधर कुछ नहीं है, तो हम मान लिए हर में 1, हमें दोनों का हर का एलसीएम लेना है, तो 5 आएगा, इधर एक है तो 5 के ऊपर गुणा होगा, 5 25 माइनस 6 x बराबर, ठीक। अब यहाँ पास जब घटेगा
तो यक्स बराबर 19, 20 का इस बार 23 25, तो 19/5। इस तरीके से x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। इसका भी मान हमें सेम मिला है, बस विधि अलग अलग है, मान सेम है, और मान सेम ही आना चाहिए दोनों से, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 19/5 ये था विलोपन विधि का, ये आ गया प्रतिस्थापन विधि का, इसीलिए हम दोनों का सेम किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका हम दूसरा क्वेश्चन जल्द ही देखेंगे।